7 मार्च 2023 मंगलवार। मेरी यात्रा प्रातःकाल जागृत अवस्था में मेरे को जागृत करके उस दिशा की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देती है। जब मैं आध्यात्मिक अनुभूति के साथ अंतर की यात्रा प्रारंभ करने के लिए अपने आप को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करना प्रारंभ करता हूँ, भीतर से आवाज़ आती है, आज मंगलवार का दिन है, धुलंडी का दिन है। अपने अनुभवों को आत्मसात करने के लिए अपने आप को केंद्रित करना प्रारंभ कर दो। मैंने अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करने का प्रयास करना प्रारंभ किया। मन की एकाग्रता जब बढ़ने प्रारंभ हो जाती है तब अपने आप ही भीतर के अंदर एक नया अनुभव का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है, जो मेरे जीवन रूपी यात्रा को और ज़्यादा सशक्त बनाने वाला बन जाता है। जब मैं अपने आप को स्वाध्याय की अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ, तब मेरे मन की एकाग्रता बीतराग भगवान की देशना पर केंद्रित होने प्रारंभ हो जाती है। मंत्र शक्ति के प्रयोग जब करना प्रारंभ करता हूँ, तब मानसिक मनोबल है वह मेरे को और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए अनुभव प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। योगा, आसन, प्राणायाम, प्रतिक्रमण ये मेरे जीवन के नित्य क्रम बन गए हैं, जो मेरे को नए नए अनुभवों के साथ सशक्त बनाने की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देते हैं। सूर्योदय का समय होता है, उससे पूर्व नवकार धाम के प्रणेता मुनि लाभ रुचि जी मेरे पास में आकर बैठ जाते हैं, इस आग्रह के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक बार मेरे आश्रम में अवश्य ही पधारना ही होगा। मैं बाईपास सर्जरी करा कर आया हूँ, क्या पता इस जीवन का, पर मेरी इच्छा है एक बार आप मेरे आश्रम को अवश्य ही दिखाने की अनुकंपा करवाएं। मुनि लाभ रुचि जी ने अपने जीवन की अंतिम पद यात्रा है वह छापर से बीदासर मेरे ही साथ में की थी, इसलिए मेरा भी मन हो गया, चलो ये भी एक नया अनुभव अपने जीवन में अवश्य ही ग्रहण करें। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व है, धुलंडी के दिन हमारी मैत्री यात्रा मेरे अनुभवों के साथ में आगे प्रारंभ होती है। सड़क भी बहुत अच्छी थी और जब आगे बढ़ते हैं, जोधपुर पहुंचते हैं, नाकोड़ा रोड पर पहुंचते हैं और सामने जब नवकार धाम का वह मन भावन दृश्य आता है, वहाँ की दो चीज़ें विशेष रूप से मेरे को आकर्षित करने वाली बनती जा रही थी। एक तो वहाँ का सफाई का वातावरण, दूसरा वहाँ पर शांति का वातावरण। यह दोनों ही मेरे जीवन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाला बनता जा रहा था। 5 वर्षों से लगातार वह यात्रा उन्होंने निर्माण के प्रारंभ किए थे और वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, वह बहुत अच्छा रूप धारण कर चुका है। वहाँ से अनुभव ग्रहण करने के पश्चात हमारे आगे की जो यात्रा है वह यात्रा पुष्कर तीर्थ की ओर रवाना हो जाती है। पुष्कर तीर्थ वह तीर्थ है जहाँ पर पूरे विश्व के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है, वह प्रसिद्ध है। यहाँ के 52 घाट है, वह यात्रा करने के लिए देशी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। पर मेरा पुष्कर के प्रति नहीं, नीरज प्रभु के प्रति आकर्षण था। उन्होंने मेरे को बहुत आग्रह किया, एक बार मेरे आश्रम के अंदर आपको अवश्य ही पधारना ही होगा। मैंने चिंतन किया, जब नीरज प्रभु ध्यान साधना में अपने आप को आगे बढ़ाकर बहुत अच्छा ध्यान का मेडिटेशन सेंटर स्थापित कर चुके हैं, क्यों नहीं एक बार अवश्य ही उसका निरीक्षण करना चाहिए।
तब अपने आप ही नए नए अनुभव हैं वो हमारे को प्राप्त होंगे। सड़क चाहे ऊबड़ खाबड़ होगी, खराब होगी, पर यहाँ आने के बाद सारी थकावट है वह अपने आप ही उतर जाती है। नीरज आश्रम में प्रवेश करते हैं, चारों तरफ हरितिमा ही हरितिमा नजर आने प्रारंभ हो जाती है। एक तरफ बड़े बड़े पहाड़, पर्वत मालिकाएं, दूसरी तरफ रेत के धोरे और बीच के अंदर नखलिस्तान का उभरता हुआ यह स्थान वास्तव में ही मन को भावित करने वाला बन जाता है। आश्रम में पहुंचते ही काली और ब्रोन, यह कुत्ते और कुत्तियों की जोड़ी है, ये हमारा सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करती है। उसके पश्चात यहाँ पर गौ माता के दर्शन होते हैं। छोटा सा बछड़ा बहुत ही प्यारा प्यारा लग रहा था। हमको देखते ही गाय अपने सींगों के द्वारा हमारा स्वागत अभिनंदन करती है, हमारे को अपने पास में बुलाती है। आचार्य अरविंद तो इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। गाय का धारोष्ण दूध है, उसका रसास्वादन किए बिना नहीं रह सकते हैं। मंदिर है। रात्रिकालीन जब यहाँ पर प्रवेश होता है, प्रवास होता है, श्री बोथरा बालाजी धाम ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष महेंद्र जी कोठारी का मूड है वह भी बिल्कुल फ्रेश होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ का सात्विक आहार पानी दोनों ही हमारे जीवन को और ज़्यादा नए नए अनुभव प्रदान करने वाले बन जाते हैं। यहाँ का मेडिटेशन का सेंटर जो धीरे धीरे विकास के पथ की ओर अग्रसर होता जा रहा है, यह वास्तव में ही मेडिटेशन करने वालों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, वह बनता जा रहा है। विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर चुका है। जब यह सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा तो यह मेडिटेशन का हब है, यह बनकर रह जाएगा। यहाँ का एक कार्यकर्ता पारस, जिसके हाथों के अंदर बड़ा जादू है और वह तेल मालिश के द्वारा हमारे शरीर की हर एक नस और रग रग को खोलकर व्यक्ति की थकावट है वह अपने आप ही दूर करना प्रारंभ कर देता है। उसकी सेवा भावना भी मेरे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली बन जाती है। प्राप्त होता है। आज मंगलवार का दिवस, धुलंडी का दिवस, रंगों का महान पर्व होली, और हमारे को पुष्कर के अंदर ये अवसर प्राप्त हुआ। उससे पूर्व 4 बरस पहले भी इसी दिन को हमने साधक रायचंद जी जैन के आश्रम के अंदर मनाया था, और आज हमारे को नीरज गुरु के आश्रम के अंदर यह अवसर प्राप्त हुआ है। वास्तव में ही मेरे जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के नए नए अनुभवों का स्रोत है, वह बढ़ता ही जा रहा है। मेरे अनुभवों का खजाना है वह बढ़ता ही जा रहा है। आज मैं अपने जीवन को उस दिशा की ओर अग्रसर करता हुआ अपने आप को और ज़्यादा अनुभवों के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर चुका हूँ। मेरी यात्रा प्रतिदिन के मेरे जीवन को और ज़्यादा नए नए अनुभव प्रदान कराने वाली बनती जा रही है। मेरा जीवन जो मैंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आगे प्रारंभ किया है, वह यात्रा मेरे जीवन को और ज़्यादा नए नए अनुभवों के साथ आगे बढ़ाने वाली बन जाएगी। जब मैं प्रतिदिन आगे बढ़ता हूँ, कोई न कोई नया अनुभव है मेरे जीवन में अपने आप ही अवतरित होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मैं अपनी यात्रा को और ज़्यादा सशक्तता के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा जीवन अपने आप ही मेरे को और ज़्यादा सशक्त बनाने वाला बनता चला जाएगा, तो मैं अपने जीवन को और ज़्यादा कुर्बानी के पथ पर आगे बढ़ाकर अपनी यात्रा को और ज़्यादा मंगलमय बनाने की ओर अग्रसर होना प्रारंभ करा दूंगा, तो मेरा जीवन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन सकता है। इसी मंगल भाव के साथ आचार्य भूपेंद्र नीरज धाम पुष्कर वशी, वह स्मृति स्थल जहाँ पर अंतिम संस्कार संपन्न हुआ था,
उस स्थान पर पहुंचकर अपने आराध्य को याद करना, उनके गुणों का स्मरण करना, उनके गुणों से अपने जीवन के अंदर नए नए अनुभव प्राप्त करना। इसलिए आज हम सिरियारी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करके उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। आचार्य भूपेंद्र।